आ जाएगी। लाइट प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कानपुर में इलेक्ट्रिसिटी इशू रहते हैं तो चलो, सबसे पहले बात करी गई किसकी, ऑर्बिटल की। शेल की बात हुई, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या है, अंदर तो नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे कि नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, शेल में। फिर उसके बाद सोमरफील्ड ने जो मॉडल दे दिया, उन्होंने बोला कि शेल ही नहीं है भाई, शेल के अंदर भी एक कंपार्टमेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। फिर उसके बाद स्क्रूडिंजर अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेके आ गए, तो उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को आप वेव कंसीडर कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को वेव जब कंसीडर आप कर रहे हो, तो वेव की जब प्रॉपर्टीज लगाओगे, इस मॉडल को लगाओगे, तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कोई डेफिनिट नहीं है, लेकिन एक स्पेस 3D स्पेस आप न्यूक्लियस के चारों तरफ असाइन कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है 90% टाइम में। मान लो तुम 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, अराउंड अराउंड मान लो आप देखते हो 57 मिनट्स जो है इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल पार्ट में रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फेरिकल पार्ट में रहता है, तो वो जो स्फेरिकल एरिया होगा 3D में, उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब किस तरीके का वो शेप बनाता है उसकी बेसिस पे हमने नाम दिए हैं, जैसे एस को बोला है, एस जो है वो स्फेरिकल है। अगर आपका डंबल शेप बनता है, इलेक्ट्रॉन के आप पूरे पाथ को देखते हो और कैसा शेप बनता है, डंबल, तो आप बोलोगे क्या, उसको पी। अगर डबल डंबल बनता है तो आप क्या बोलोगे उसको, डी। और कुछ बन रहा है ना, क्योंकि एफ का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इनके अलावा अगर और कुछ बन रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो नोट करिए सबसे पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखवा दी थी क्या लास्ट टर्न पे, it is it is 3D space around nucleus where probability of finding electron is maximum। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, उस स्पेस को क्या बोलोगे आप, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। अब ये ऑर्बिटल्स कितने तरीके के देख सकते हैं हम, अगर टाइप्स लिखना चाहें आप तो कौन कौन से हैं, एक है आपका एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी, चौथा है एफ। एस पी डी एफ। अब हेडिंग डालिए एस ऑर्बिटल, एस के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट हो गया ना इतना, लास्ट टर्न का था शायद। एस ऑर्बिटल
देख पा रहे हैं? किसको दिखाया जा रहा है? एस ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है। सबसे पहली बात, कैसा शेप आपको दिखेगा? स्फेरिकल इन शेप। पहला पॉइंट एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल इन शेप। हाँ, ऐसे बना लीजिए, गोलू बनाइए। हाँ, तो शेल बढ़ते जा रहा है। हाँ, तीनों एस हैं। हाँ, दूसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्फीयर का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। पहले छोटी बॉल दिखाई दे रही है, फिर उससे बड़ी बॉल, फिर उससे बड़ी बॉल। देख पा रहे हैं बोर्ड पे? पहला वाला लिखा हुआ है 1s। 1s का मतलब फर्स्ट शेल में जो एस ऑर्बिटल होगा उसको बता रहे हैं। 2s लिखने का मतलब ये शेल नंबर, आगे वाला जो नंबर है ये क्या है? शेल नंबर। 2s लिखने का मतलब है सेकेंड शेल का एस ऑर्बिटल। 3s लिखने का क्या मतलब है? थर्ड शेल का एस ऑर्बिटल। ठीक है? एस शेल नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का शेप तो स्फेरिकल ही रहेगा, लेकिन साइज क्या होगा? बड़ा होता है। ये 2 पॉइंट नोट हो गए। पॉइंट नोट करके डायग्राम बना लीजिए। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन दिखाई गई है। ऑनलाइन वालों को प्रॉपर विजिबिलिटी है? अब वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अंश और दीपक, बाकी सब क्या नेटवर्क खराब है? नहीं मैम, आ रही है। तोशित, तुम भी जयपुर में, तुम्हारे यहाँ तो आ रहा होगा। Yes. हो गया? नोट हो गया? ऑनलाइन में सबने कर लिया? Yes, ma'am. कभी कभी अजीब सा हैंग करने लगता है। अच्छा, उड़ा दे। अच्छा, ठीक है भैया, उड़ा देंगे। चलो, एस ऑर्बिटल के बारे में तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट। इट हैव नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इस बात का मतलब समझते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है, देखिए बोर्ड पे, नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में, किसी और डायरेक्शन में, आपको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये एस की हम बात कर रहे हैं, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ये है आपका 3D स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन है आपके, है ना?
इलेक्ट्रॉन नहीं है बेसिकली, ये क्या है, ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, इसका पाथ बनाया गया, ठीक है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। हाँ, एस ऑर्बिटल होगा तो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल शेप में ऐसा एरिया बनेगा, जो कैसा बनेगा, स्फेरिकल शेप बनेगा। तो इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करो, अगर न्यूक्लियस से यहाँ पे किसी को बैठा दो और इधर मूव कराओ, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अभी ये बात और क्लियर होगी जब px py pz बताएंगे। जैसे आप px की बात करो तो केवल x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, y एक्सिस पे नहीं होगी अगर px की बात कर रहे हो। py की बात करोगे तो py में y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, z और x पे नहीं होगी। z की बात करोगे pz की तो x और y में नहीं होगी, किस में होगी, z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब जो p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर x बोल रहे हो तो x में, y बोल रहे हो तो y में, z बोल रहे हो तो z में। लेकिन s में ऐसा नहीं है, s में क्या है, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, चारों तरफ स्फेरिकल शेप में इक्वली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। नोट हो गई ये बात। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट में लिखिए नोड, नोड हेडिंग डालिए, नोड। ऑर्बिटल्स में नोड क्या होता है, नोड का मतलब नहीं, सब में नोड की बात करेंगे। नोड का मतलब होता है, देखिए ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल में कोई ऐसा एरिया मिले, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, जीरो, मतलब वहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मिले ही नहीं, वहां पे पाया ही नहीं जाए इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। तो हेडिंग ये लिख लीजिए, पॉइंट, नोड की डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट एट विच इलेक्ट्रॉन finding probability is zero, या ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसे पॉइंट को क्या बोलोगे आप, नोड। जैसे अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, किसकी बात कर रहे हैं, 1s ऑर्बिटल की, मतलब पहले शेल के s ऑर्बिटल की। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि केवल न्यूक्लियस ऐसा पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियस है यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको नोड मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। केवल न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको, मतलब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस पे वैसे भी पता है आपको इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो केवल न्यूक्लियस ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो नोड कहां पे होगा 1s ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस में। क्लियर है इतनी बात। अब यही अगर आप बात कर लो 2s ऑर्बिटल की, किसकी बात कर ले हम, 2s की,
तो 2s में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है, ध्यान से देखिए, फिगर से समझिए। ये 2s ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस में तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे तो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्फेरिकल शेप में एक एरिया बीच में और मिलता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। यानी कि इसमें बीच में एक स्फेरिकल एरिया और मिलेगा। अब ये बोर्ड पे दिखा रहे हैं तो कैसा दिखा रहे हैं आपको, सर्कुलर दिखा रहे हैं। 3D में क्या आपको सोचना है कि कोई बॉल है, बॉल के अंदर एक ऐसा रिंग काइंड ऑफ है जहां पे इलेक्ट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये जो बीच में रिंग काइंड ऑफ दिखा रहे हैं ना, रिंग तो नहीं बोल सकते। रिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने अभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ोगे ना, तो एक पढ़ोगे रिंग और एक और कुछ होता है। रिंग बोले तो जैसे मान लो ये बैंगल है ना, इसको बहुत पतली सी बैंगल हो, इसको आप बोल सकते हो क्या, रिंग बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या है, ये तो एक 3D में एरिया है ना पूरा, इस तरीके से, उस सर्कुलर, इस तरीके से, उस तरीके की जो बैंगल होती है उसको मान लो बीच में, अगर बॉल के अंदर कोई इस तरीके का एरिया, तो ये वाला जो एरिया बीच वाला, ये जो है, इसको क्या बोलोगे आप, तो 2s में नोड कैसा होगा, इस तरीके का नोड होगा। और क्योंकि रेडियस के अराउंड होता है, तो इस नोड को बोलते हैं रेडियल नोड। क्या नाम देते हैं, अराउंड रेडियस। हाँ, न्यूक्लियस तो सब में है, तो न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते हैं नोड में, है नोडल पॉइंट भी वो भी। लेकिन अगर पूछा जाए 2s में कितने नोड होंगे, तो आप क्या बताओगे, एक रेडियल नोड, एक दिखता है। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे जैसे आप s में बढ़ते जाओगे, जैसे आप 3s लोगे तो आपको दो इस तरीके की रिंग मिलेगी। 3s में रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1s में नहीं था, 1s में नो रेडियल, केवल एक न्यूक्लियस ऐसा पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बाकी सारी जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो शेल नंबर बढ़ाते जाओगे तो s में क्या होगा, नोड का नंबर, रेडियल नोड का नंबर बढ़ता जाएगा। 1s में 0 था, 1s में क्या था, 0, 2s में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3s में करना है तो क्या बना सकते हो, ये बन गया सबका। 3s में क्या हो जाएगा, बड़ा सा बना दीजिए और 2 रिंग बना दीजिए, ये न्यूक्लियस रहा, एक रिंग ये हो गई। अच्छा नहीं बना है, थोड़ा ढंग से बनाइएगा, हमने ऐसे 2 रेडियल नोड हो गए, एक ये वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, शेल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली बात किसकी कर रहे हैं, हाँ, सब शेल की। हाँ, तो इसमें एक ये वाला हो गया और एक नोड कितने हो गए, तो अच्छा बना नहीं है, सर्कल थोड़ा ढंग से बनाइए। 3s की बात कर रहे हैं, ये शेल नहीं है, शेल नहीं है, उस शेल के अंदर प्रेजेंट क्या है, सब शेल की बात हो रही, 3s सब शेल में 3s ऑर्बिटल की बात हो रही। ये बस एक एरिया दिखाया गया, इसको आप सर्कल को ये मत समझिए ये 1s 2s, अरे वो है आपका, हाँ नील्स बोर नहीं है ये कौन है,
स्क्रूडेंजर डेंजर है। क्लियर हो गई बात इतनी? साइज का पता ही चल गया। 1s से 2s पे जाओगे तो 2s का साइज बड़ा, फिर 3s पे जाओगे और साइज बड़ा होता जाएगा, 4s पे जाओगे और बड़ा होगा। एस ऑर्बिटल में शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किस में आ रहा है? केवल रेडियल नोड के नंबर में आ रहा है। 1s में कोई रेडियल नोड नहीं था, 2s में एक आ गया, 3s में 2 हो जाएंगे, 4s में 4 हो जाएंगे। ऐसे आपको कोई भी अगर पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से एक एक बढ़ाते हुए। ठीक है? हाँ जी बोलिए। 1s में नोड नहीं है। नोड अगर ढूंढना चाहो तो बोल न्यूक्लियस बोल सकते हो, पर रेडियल नोड नहीं है। रेडियस के अकॉर्डिंग कोई नहीं है। न्यूक्लियस में एक नोड बनेगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे रेडियल नोड बता दो तो रेडियस के अराउंड तो कुछ कोई चीज है नहीं ऐसी। ठीक है? yes. क्या? हाँ, रेडियल नोड की गिनती पूछी जाए तो 0। पी ऑर्बिटल हेडिंग डालिए, पी की बात कर ली जाए। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये ब्लर क्यों दिखाया गया है? ब्लर क्यों दिखाया गया? कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे एरिया एकदम क्लियर बना दिया। एग्जैक्टली है क्या? क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का। क्या है? क्लाउड। अब 1 घंटे कौन बैठ के इस तरीके से क्लाउड बनाएगा? तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते फटाक से, है ना? समझ रहे हैं? एग्जैक्टली है क्या ये? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, बादल, है ना? बादल जी आ गए हमारे। तो पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? डम्बल शेप। डमरू देखा है? काइंड ऑफ। अब एकदम डम्बल शेप्ड है। हाँ, 4 ये तो वो दिखाया गया ना, ये पीजेड बोल रहे हैं, ये पीएक्स है, ये पीवाई है। डायरेक्शन दिखाया नहीं, तीनों बनाओ। क्यों? तुम क्लाउड जैसा मत बनाओ ना, लीफ जैसा बनाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिखाओ और फिर उस पर बना। 3 एक्सिस बनाइए पहले। सिंपल वैसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे। इसको जेड ले रहे हो, इस एक्सिस को जेड ले रहे हो, है ना? एक को वाई ले लो, एक को एक्स ले लो। क्या हो गया? ऐसे नहीं करते, डोंट से पागल। ठीक है? ये पीजेड है, ये पीएक्स बोल सकते हो। वो मैथमेटिक्स आप ज्यादा समझते। तो कितने तरीके के हमको देखने को मिलेंगे? इसमें टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। शेप सबका यही रहेगा। इसमें क्या होगा? पीएक्स की खासियत क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। पीवाई में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वाई एक्सिस। मैंने डैश डैश लिखा, पूरी लाइन लिखेंगे। और पीजेड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट जेड एक्सिस।
जो Z है अगर उसमें पूछा जाए कि x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो आप क्या बोलोगे? 0। x एक्सिस के अराउंड दिख रहा है तो px बोल दोगे, y के अराउंड दिख रहा है तो क्या बोल दोगे? py। z के अराउंड दिख रहा है तो क्या बोल दोगे? pz। इसमें भी वही बात है, 1p लोगे तो क्या होगा? छोटा साइज है, 2p लोगे तो थोड़ा बड़ा बना दो, 3p लोगे। नहीं नहीं, बेसिकली सही वही बनाया गया, क्लाउड दिखाया गया। बादल का कोई एग्जैक्ट फिगर होता है क्या? बादल को मत देखो, क्लाउड का क्या होता है? कोई एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन नहीं होती है ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हो गया? बन गया डायग्राम? जल्दी, ऑनलाइन में सबका हो गया? कुछ पॉइंट नोट कर ले पी ऑर्बिटल के बारे में। इन पी ऑर्बिटल, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, in p orbital probability of finding electron, in p orbital probability of finding electron p orbital probability of finding electron is maximum in two lobes, is maximum in two lobes on the opposite side of nucleus, giving rise to dumbbell shape. क्या बात बोली इन्होंने इस पॉइंट में कि भाई अगर आप पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अपोजिट में एक ये लोब है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लोब होगा। दो लोब है ये पी ऑर्बिटल के, न्यूक्लियस को मिड पॉइंट मान लो तो न्यूक्लियस के इधर में क्या मान रहे हैं हम? दो लोब हमने ले लिए, इनको क्या बोल रहे हो आप? पी ऑर्बिटल। इसी की वजह से शेप कैसा आ गया? डम्बल शेप। पहले पॉइंट में लिख चुके थे हम लोग ये। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए पी के बारे में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो गई है। अगर यहां से ये न्यूक्लियस है आपका, बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या है? न्यूक्लियस को NU लिख रही हूँ, ये न्यूक्लियस है बीच वाला पॉइंट। ये अगर इधर से कोई प्लेन पास कर दो, आप ऐसे कोई प्लेन पास कर दो यहां से, इस तरीके से अगर कुछ ड्रॉ करो, यहां से कोई जाता हुआ प्लेन है अगर मान लो, ठीक है ऐसा, तो इस क्योंकि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इस प्लेन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों?
क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है, मान लो इस यहाँ पे जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट, ये जो मेरी रिंग दिख रही है मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर पे एक लोब बनाते हुए और इधर पे एक लोब बनाते हुए। इधर अगर कोई प्लेन आप एज्यूम कर रहे हो कि ये कोई प्लेन है बीच में न्यूक्लियस से पास होता हुआ, वो भी इस तरीके से वर्टिकल, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, नहीं होगा ना। अगर ऐसे कोई प्लेन लोगे तो होगा, अगर एक्सिस ऐसे लोब है, ऐसे कोई प्लेन लोगे तो होगा, लेकिन अगर ऐसे कोई प्लेन ले रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई आपको ऑर्बिटल के बीच में कोई ऐसा प्लेन मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो मिलती है आपको, ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात क्या की थी, पॉइंट की बात की थी, कोई ऐसे पॉइंट, कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसा जोन जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसको हमने बोला नोड। ठीक है, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लेन जहां ऑर्बिटल्स के बीच में कोई ऐसा प्लेन, उनको पास करता हुआ कोई ऐसा प्लेन जिसपे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन की, जीरो, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो हेडिंग डाल दीजिए, नोडल प्लेन। plane passing through the plane passing through the orbital at which probability of finding electron is zero is called nodal plane। क्या बोलोगे इसको, नोडल। ये 2D में ड्रॉ नहीं हुआ है, अगर यहाँ से एक कोई मान लो ऐसे आप पेपर लगा दो बीच में, तो वो पेपर जो प्लेन बनाएगा वो प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन p ऑर्बिटल, in p orbital plane passing through the nucleus, in p orbital plane passing through the nucleus where probability of finding electron is zero is called nodal plane। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो। बना तो अच्छा ही है ना, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं 3D वाला, ये बना नहीं है ना कार्य। अच्छा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अच्छे तरीके से समझते हैं आप लोग, और एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं, जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, वो समझते हैं। जैसे मान लो सपोज ये पी एक्स है, सपोज ये पी एक्स है, अच्छा मैं समझ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको मान लो एक्स एक्सिस ले लिया आपने, है ना, इसको आपने वाई एक्सिस मान लिया, और ये वाली एक्सिस को जेड मान लिया। ठीक है,
अब हम कोई ऑर्बिटल अगर शो कर रहे हैं ये, तो ये px ही होगा ना। Yes, ma'am. अगर ये px है ऑर्बिटल, और हम यहां से कोई प्लेन पास कर इधर से, ठीक है, yz को लेते वो, अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं तो वो प्लेन yz प्लेन होगा, yz प्लेन होगा। इसका मतलब अगर px ऑर्बिटल के लिए पूछा जाए कि नोडल प्लेन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, yz बोलोगे। px के लिए क्या बोलोगे नोडल प्लेन, yz। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे नहीं पता, आप बता दो। तो px के लिए, फॉर px नोडल प्लेन क्या हो गया आपका। ये बात कोई ऐसा हो जिसको समझ नहीं आई हो तो पूछ लो ऑनलाइन ऑफलाइन। yz हो जाएगा। हाँ, अगर py ले लिया तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या बनेगा, xz। हाँ हाँ, तो बता ही तो रहे, pz ले लिया तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं और क्या, हंस रहे हैं आप बैठ के। नोडल प्लेन पूछते हैं, एंगुलर नोड पूछते हैं। अभी क्वांटम नंबर आप निकालना सीख जाएंगे तो आप एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ये सब निकाल लेंगे आराम से। क्वांटम नंबर से आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, डायग्राम भले ना बना पाए, दिमाग में भले अज्यूम ना कर पाए, नंबर तो आप निकाल ही लो। अभी ये नोट करने दीजिए और लोगों को, फिर पीछे पी ऑर्बिटल के बारे में मैंने लिखा दिया, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ये पॉइंट लिखाया नहीं लिखाया, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए, पी ऑर्बिटल है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, डायरेक्शनल का मतलब है पी एक्स कब बोल रहे हो, जब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, पी वाई कब बोल रहे हो, जब वाई में, पी जेड कब बोल रहे हो, जब जेड में। एस ऑर्बिटल में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, एस बोले तो एस स्फेरिकल, चारों तरफ सबको क्या कर रहा है, वो समान भाव से देख रहा है। अब तुम नोट कर लो, नहीं तो जब लोग पीछे ये वाला आगे का कर रहे होंगे तो तुम ये कर रहे हो। हो गया ये, क्या इसमें क्या रह गया, जल्दी करो। प्रोसेस करता रहता है दिमाग में, पेन चलाते रहा करो, दिमाग से प्रोसेसिंग करते रहो, तो पहले पूरा प्रोसेसिंग कर लेता फिर। शब्द आगे पीछे जो पूछ रहा था वो लिखने लग जाता है। योगा करो, योगा, फोकस की कमी है, मेडिटेशन ध्यान में कीजिए। हमारा तो हम तो फोकस्ड ही रहते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं है। अब आप सब हम ही से पूछ लेंगे, मिलिए किसी से, है ना, बहुत सारे आजकल तो हर चीज के टीचर्स होते हैं। आपका नोट हो गया, मैं आपके लिए ही रुकी हूँ। पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, ऑर्बिटल व्हिच हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, है ना, असर्शन रीजन करके कुछ बनाया था इन्होंने क्वेश्चन। तो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। तो सही क्या था, एस तो आपका नॉन डायरेक्शनल है, बाकी जितने सब डायरेक्शनल है, उसमें डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पी की इंफॉर्मेशन हो गई।
पी की और इंफॉर्मेशन है, नोड से रिलेटेड है, तो एंगुलर और ये निकालना अभी सिखाया नहीं है क्योंकि क्वांटम नंबर ही नहीं सिखाया आपको, तो ये बात यहीं पे रुक जाएगी। क्वांटम नंबर सीखेंगे तभी आगे की बात हो पाएगी। आप ये देख लीजिए, साइज लिख लीजिए, मान लीजिए आपका कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, फिर कौन सा आ जाएगा 3p, 4p, तो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज करें, है ना, लोब्स का साइज बढ़ाते जाएंगे, बस हो जाएगा। मान लो 2p इतना छोटू बनाया तो 3p थोड़ा सा बड़ू बना दीजिए, 4p उससे भी बड़ा बना दीजिए, ठीक है। अभी दोनों लोग सेम हाँ सेम सेम बना दो। हाँ बनाएंगे, नहीं साइज लिखा है ना, साइज इंक्रीज करेगा जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा। ये तो सब में कॉमन सब में कॉमन। ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बोल रही हूँ मैं, बोल केमिकल बॉन्डिंग में ये बहुत काम आएंगे, किसका शेप कैसा है, किसकी ओवरलैपिंग, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। अभी आप बॉन्डिंग पढ़ने वाले तो बॉन्डिंग में बोला जाता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, एक px है दूसरा px है, अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग होनी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है तो आसान होगी, एक ही डायरेक्शन है, एक मान लो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और एक z में, तो कहां से होगी ओवरलैपिंग, ठीक है, तो ऐसी जगह पे बॉन्डिंग नहीं। हाँ तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ध्यान ध्यान से धीरे धीरे दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे भी आपके काम आने वाला। केवल इस चैप्टर अगर आपको नहीं आया तो केवल इस चैप्टर में दुख नहीं देगा, आगे बहुत सारी जगह पे क्या होगा, आपको दुख देगा, परेशान करेगा, समझ नहीं आएगा बेसिक चीज तो फिर आगे। नेक्स्ट किस पे आ जाए हम लोग, टी ऑर्बिटल पे आ जाइए, डायग्राम कहाँ गया, टी ऑर्बिटल। इसमें देखिए, इसमें जो डायग्राम में प्लेन बना रखे हैं ना, प्लेन, ये नोडल प्लेन दिखा रखे हैं, ये नोडल प्लेन दिखा रखे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे dz स्क्वायर देखिए, dz स्क्वायर, इसमें dz स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक तो z एक्सिस के अराउंड होती है, और एक ये जो नीला लोब दिखाया गया ना, ऐसी रिंग्स होती है, रिंग होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब dz का कुछ अलग ही तरीके का शेप है, एक तो z पे दिखेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कहाँ दिखेगी, इस तरीके से सर्कुलर रिंग शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या ऐसे 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 ऐसे, जेड एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये मान लो, है ना, और अगर कहीं पे इस तरीके से रिंग की बात कर रहे हो तो एक्स वाई प्लेन, ये जेड है तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया ना, नहीं प्रोसेस नहीं हो रहा, चलो सीधे सीधे प्लेन है तो पीके में क्या, पीके पीके कहाँ से आता है, टी ऑर्बिटल, प्लेन है तो वो होंगे ना, पी नहीं, पी नहीं, डी दिखाया जा रहा है, मर्ज नहीं किया जा रहा है, अभी जो दिखा वो डी है, हाँ सारे डी। चलो सुहानी क्या हुआ, लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, डी ऑर्बिटल का शेप लिखिए, डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल शेप, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डी का डबल डम्बल, कौन सा एक, एक को छोड़ करके कौन सा एक है, डीजेड इसको फॉर्म थोड़ा नीचे, थोड़ा सा
टाइप्स कितने हैं इसके? लास्ट टर्न पे ही बताए थे आपको। डी कितना देखने को मिलेगा आपको? एक एक्स वाई मिलेगा, एक वाई जेड मिलेगा, एक जेड एक्स मिलेगा, या एक्स जेड भी कह सकते हो, एक डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, एक कौन सा मिलेगा आपको? डी जेड। 5 मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए। डी एक्स वाई, थर्ड पॉइंट लिखो। डी एक्स वाई और वाइटर डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं, दे हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, they have electron density in between the axes. Electron density, हाँ, electron density in between axes. एक्सिस के बीच में होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। ठीक है, और जो एक और ये वाला टाइप पढ़ा था हमने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे होती है। किसमें होगी? एक्सिस पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर ड्रॉ करना चाहिए, पॉइंट नोट हो गया सबका? ऑनलाइन ऑफलाइन? जल्दी करो। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम बनाना चाहें तो एक्स वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दीजिए, दो डंबल बना दीजिए, एक को एक्स एक्सिस लेकर के एक को वाई एक्सिस। ऐसे देखिए, अगर एक एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लो, दूसरी वाली को क्या ले लिया हमने? वाई। तो एक डंबल यहाँ पे बना दीजिए एक्स एक्सिस पे, और एक किस पे बना दीजिए? वाई। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लिया आपने, इसको क्या मान लिया? वाई। तो ये किसको शो कर रहा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली कहाँ पे है? एग्जैक्टली कहाँ पे हो गई? ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी, ये नाम, ये फॉर्मूला नहीं है, नाम दे दिया। एक्स वाई पे है तो नाम दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये एग्जैक्टली हम वैसे यूं ही नहीं नाम दिया गया है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? मैथमेटिकल, उसमें मैथ्स, तगड़ी वाली मैथ्स लगी हुई है, तो ये मैथ्स से ही निकाले गए। मैथ्स के हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से, इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से कुछ नंबर्स निकाले गए, उस हिसाब से इनको नाम दिया गया। मतलब यूं ही नहीं है कि यहाँ पे हम डी राम श्याम कुछ लिख दें, यूं ही नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने का मतलब। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। ये पॉइंट नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर के बारे में जरा लिख लीजिए, स्पेशलिटी लिखिए थोड़ा सा। ये अगर जेड एक्सिस है,
ये वाली एक्सिस हमने क्या मान ली, z। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे, छोटा छोटा सा बना देते हैं। इस डायग्राम को हम लोग हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। क्या हुआ, इस डायग्राम को हम लोग मतलब ओए गड़बड़ हो गई सब। हाँ बोलिए बोलिए। इस डायग्राम को हम लोग हॉरिजॉन्टल हाँ z को ऐसे मान लो, वो तो आपको x y है z, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादातर बुक्स जो है ना z को कौन सी एक्सिस एज्यूम करती है, z इसको सीधे जो आपको दिखाई दे रही है उसको क्या मानते हैं, z। हर्ष कोई दिक्कत है, सुहानी कोई दिक्कत है, बहुत देर से परेशान। ऑनलाइन वालों को क्लियर हो रही है बात, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस dz स्क्वायर के बारे में लिख लीजिए। हाँ, वही तो बताया, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट से निकाला गया। ठीक है, कई बार जैसे देखो, जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लो -5 नंबर है, इस तरीके की कुछ मैथ्स लगी हुई है। जैसे मान लो -5 नंबर है, सिंपल वे में बता रही हूँ, -5 का अगर स्क्वायर कर दो तो आपका नंबर क्या आ जाता है, 25 आ जाता है ना। और अगर मान लो आपका नंबर है +5 मल्टीप्लाइड बाई -5 तो क्या आएगा, -25 आएगा। अगर +5 है तो भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्शन में चीजें थी, जिसको हमने साई बोला था, उसमें साई माइनस माइनस डायरेक्शन में था, उसका स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर करने पे एक हमको पॉजिटिव नंबर मिल गया। उस पॉजिटिव नंबर के अकॉर्डिंग एक ही डायरेक्शन में लोब आ गया, है ना। तो ये बिना एग्जैक्ट मैथ्स जाने आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ये तो मैंने और क्या उसके अकॉर्डिंग ही निकाला, ठीक है। तो dz स्क्वायर की स्पेशलिटी लिख लीजिए जो पूछा जाता है आपसे, इट हैव ओनली 2 लोब्स। बाकी सारे जितने हैं उसमें dz में कितने लोब हैं, d में 4 लोब हैं, इसमें कितने, इट हैज ओनली 2 लोब्स lying along z axis with a ring of lying along z axis with a ring of high electron density, with a ring of high electron density around nucleus in xy plane। अंशराज आप नोट नहीं कर रहे हो, around nucleus in xy plane। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, 2 लोब्स में है, अराउंड न्यूक्लियस, और कौन सी एक्सिस पे, ऑन जेड एक्सिस, है ना। और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग ऑन XY प्लेन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब 2 जगह पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो डीजेड थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ हो गया ना, इसके शेप को क्या बोलते हैं, डफनट और बेबी सूदर टाइप। बेबी सूदर क्या होता है भाई, शेप लिख लो, डफनट, ये आ चुका है जेई में, डफनट शेप, और बेबी क्या होता है ये, नोट कर लो।
हाँ dz स्क्वायर के बारे में स्पेशल, बाकी सब तो डबल डम्बल ही दिख रहे हैं आपको। ये देखें क्या है, ओए होए, कोई बात नहीं, बच्चे पाल दिए हमने, पता ही नहीं है क्या। एक ऐसे सक करने वाला छोटे बच्चों का, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं सक करने का आता है ना, ऐसे सर्कुलर सा, मुझे नहीं पता था ना, हमने यूज नहीं किया था। चलो नहीं नहीं, कुछ ऐसा, कुछ उसमें कुछ तो लिक्विड होता है या शहद वगैरह काइंड ऑफ चीज होती है, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे उसको यूज करते हैं। अमूमन अब लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग बोलते हैं बच्चों का ये क्या होता है, इसको ऊपर का ये जो होता है, हाँ वो कमजोर हो जाएगा। हम लोगों ने कभी इसलिए यूज नहीं किया। चलो हो गया, डीजेड की बात हो गई, ठीक है, डीजेड स्क्वायर की बात हो गई। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अब बात करनी है आपने किसकी, नोडल प्लेन की बात करनी, किसकी बात करनी है, नोडल प्लेन की। तो नोडल प्लेन के लिए जरा डायग्राम पे आ जाते हैं, डायग्राम आगे था पीछे था, ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो है अपना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है सबको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कहाँ पे है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स वाई प्लेन में, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस इसको ले लिया, वाई इसको, जेड ऊपर वाले को, तो यहाँ पे डेंसिटी कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में। तो कौन सा ऐसा प्लेन आपको मिल सकता है जो नोडल प्लेन आप बोल सकते हो, जेड पे ऐसे सीधे ले लें, यहाँ बीच से, जेड का नहीं, एक्स वाई नोडल कैसे बनेगा, एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन ही है, जेड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बीच में कोई ऐसा प्लेन ले लो, जैसे अभी बात करी थी ना पी के लिए, उसी तरीके से इसके बीच में कोई प्लेन हो जो न्यूक्लियस से पास करता हुआ और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन अगर ऐसे है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको जेड स्क्वायर बोलोगे उस प्लेन को, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें कोई मिलेगा, जेड एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, और एक्स वाई प्लेन में भी है, इस पे भी है, रिंग भी तो बन रही है एक्स वाई प्लेन, और जेड पे भी है, कोई मिलेगा कैसे, वी शेप में, ध्यान से सोचो, इसमें देखो, अरे बना हुआ है तो कौन सा प्लेन है ये तो बोलोगे, ये नोडल प्लेन बने हुए तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम इसीलिए दिया गया, इसकी बात करनी हूँ मैं इसकी बात कर, ये एग्जैक्टली ये वाले जो है, ये ना तो वाई जेड बोला है हमने, है ना कि वाई और जेड पे है, लेकिन वाई जेड में नहीं है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल पे होती है डेंसिटी।
एक्स वाई में होगा और एक्स जेड में होगा। और फिर इसी तरीके से बाकी की देख लेंगे। एक्स जेड में क्या किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वाई जेड और जेड एक्स। तो प्लेन नोट कर लीजिए जरा इसको, डेटा तो नोट करो, डेटा नोट कर लो कौन कौन सा नोडल प्लेन। बना नहीं पाओगे, छोड़ दो, dz स्क्वायर को बना लो, बना हुआ है, ठीक है लिख लो। एक बार आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो तो आपको पता ही एक्स वाई प्लेन में है। एक बार आपसे पूछा गया है कि डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स वाई में, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, ये क्या एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। तो आप क्या बताएंगे, ना तो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली है, ना वाई पे है, ना जेड पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो अगर आप बात कर रहे हो किसकी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई के बीच में है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई लोब बनेगा 45 डिग्री पे, उस पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको लैंग्वेज में लिख लो थोड़ा सा, इस पॉइंट को 45 डिग्री वाला कई बार पूछा है, लिख लीजिए। एक तरफ डालिए डी ऑर्बिटल, चार्ट बना लो एक छोटा सा, डी ऑर्बिटल एक तरफ डाल दो और एक तरफ लिख लो नोडल प्लेन, डी ऑर्बिटल और नोडल। सबसे पहले लिखिए डी एक्स वाई, अगर ऑर्बिटल डी एक्स वाई है तो जो वाई जेड प्लेन होगा और जो जेड एक्स प्लेन होगा वो नोडल प्लेन बनेगा। ठीक है, मतलब वाई जेड एक्स प्लेन ले लोगे अगर न्यूक्लियस से पास होता हुआ, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं होगी, जीरो। फिर दूसरा तो आपको पता ही चल गया, वाई जेड में क्या ले लोगे, एक्स जेड प्लेन ले लो और कौन सा ले लो, एक्स वाई ले लो, ये नोडल बन जाएगा। मतलब इसके हिसाब से लेना है, डी जेड एक्स अगर है या एक्स जेड भी लिख सकते हैं, तो कौन सा प्लेन हो जाएगा नोडल प्लेन, वाई जेड और ठीक है, ये बन जाएंगे नोडल प्लेन। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए लिखिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए लिखिए, देयर आर टू एंगुलर नोड्स, अभी एंगुलर नोड्स के बारे में नहीं पढ़ाया ना आपको, रेडियल पढ़ाया। देयर आर टू एंगुलर नोड्स at 45 degree to electron density. There are two angular nodes, प्लेन नहीं मिल रहा है, प्लेन मिलता तो लिख देते, प्लेन मिल रहा है, प्लेन नहीं मिल पा रहा है। There are two angular nodes at 45 degree to electron density. उसके बाद कौन सा बचता है, डीजेड स्क्वायर में लिख लीजिए। इसमें भी नोड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो लिख लीजिए देयर इज 3-dimensional ring of electron density, there is 3-dimensional ring of electron density in xy plane। ये इंफॉर्मेशन तो हम पहले लिख चुके। 3D ring
in of electron density in xy plane, of electron density in xy plane. अभी जब क्वांटम नंबर सिखाएंगे तो इन ऑर्बिटल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ में मिलेगी। डी की बात हो गई, एफ ऑर्बिटल लिख लीजिए। बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो, बोलो क्या क्या कहने लगे? अच्छा 54 हो गया, 2 मिनट बस, ठीक है। एफ ऑर्बिटल को नोट डाउन कर लो। इट्स शेप इज कॉम्प्लिकेटेड लिख दीजिए, बस हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है। इट्स शेप इज कॉम्प्लिकेटेड। हाँ बस, और क्या, इससे ज्यादा कुछ? हाँ एफ के बारे में, ठीक है। Its shape is complicated. अब नेक्स्ट टर्न पे आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट फिर आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट टर्न पे क्वांटम नंबर, और जब क्वांटम नंबर आपको सिखाया जाएगा तो फिर से ऑर्बिटल का डिस्कशन आएगा, ठीक है। चलिए आज की आपकी क्या होती है क्लास खत्म।